ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा एग्जैक्ट परसेंटेज की सिफारिश करने की संभावना नहीं है और इसके बजाय पंचायतों, नगर पालिकाओं, बीडीसी, डीडीसी में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का समर्थन करने की उम्मीद है। रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल की अध्यक्षता वाले आयोग का विस्तारित कार्यकाल, जिसमें एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर के भगत और सदस्य के रूप में प्रोफेसर मोहिंदर सिंह बड़वाल, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है। हालांकि अधिकारियों ने एक्सेलशियर को बताया कि पैनल को पिछली तारीख के प्रभाव से संक्षिप्त विस्तार दिए जाने की संभावना है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि ओबीसी के लिए आरक्षण को शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों में लागू किया जा सके, जिसके बाद पंचायतों का चुनाव हो सके, जिन नगर पालिकाओं में अब 1 वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है। आयोग ने ओबीसी को आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए लगभग 6 महीने की लंबी कवायद की है और बताया गया है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरक्षण एससी और एसटी के समान उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। आयोग ये स्पष्ट कर सकता है कि किसी भी स्थिति में स्थानीय निकायों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पंचायतों, नगर पालिकाओं, बीडीसी और डीडीसी में आधी सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि यदि किसी स्थानीय निकाय में महिलाओं, एससी और एसटी का प्रतिशत कोटा 50% तक पहुंच जाता है, ओबीसी को उस निकाय में आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि एससी और एसटी को संवैधानिक प्रावधान द्वारा आरक्षण दिया गया है। सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जिसमें एससी और एसटी महिलाएं शामिल हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। सूत्रों के अनुसार उम्मीद है कि आयोग ओबीसी के लिए एससी और एसटी के बराबर यानी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मानदंड की सिफारिश करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए प्रतिशत निर्धारित करने के लिए यूटी सरकार द्वारा पिछले साल 11 जून को ओबीसी आयोग की स्थापना की गई थी, जबकि अध्यक्ष और सदस्यों को 31 जुलाई को नामित किया गया था। पंचायत और नगर पालिका चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पिछले साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में पहली बार ओबीसी को आरक्षण देने वाला विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद सरकार ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी को 8% आरक्षण दिया है। ज्ञात रहे कि पहले ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन ओएससी को 4% आरक्षण दिया जाता था।